हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। कल हमने वीडियो डाली थी गुड न्यूज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और आपने वीडियो को काफ़ी देखा, काफ़ी लोगों ने शेयर किया, कमेंट किए और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए। अच्छे इन द सेंस कि बहुत सारे कमेंट्स आए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमने भी ना सोचे हो कि ये न्यू माइग्रेशन पॉलिसी से अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा, ये सिचुएशन है तो क्या होगा। तो उसमें से काफ़ी कमेंट्स के ऊपर मैंने रिप्लाई किया और उसमें से काफ़ी को मैं आंसर भी कर पाया। बट अभी भी कुछ ऐसी क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जिनके ऊपर अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग पेंडिंग है, अपडेट फ्रॉम हाई कमीशन पेंडिंग है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी अमंग दी एरी मेंबर्स, हमारी एसोसिएशन के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ वेबिनार। तो जिसमें हम आपसे मेरी ये गुजारिश है इस वीडियो के थ्रू, आप जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप अपनी क्वेरीज़ ज़रूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट ड्यूरिंग द डिस्कशन आई कैन पुट ऑल दोज क्वेरीज़ इन द ग्रुप एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, सो दैट आपके दिमाग में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए। अल्टीमेटली जो ये नई पॉलिसी है इसका काफ़ी हद तक इंडियन स्टूडेंट्स बच जाएंगे नेगेटिव इम्पैक्ट आने से। स्पेशली अगर मैं बात करूं पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स की, क्योंकि उसका जो नए पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स हैं उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि अगर मैंने मास्टर्स ऑफ फलां कोर्स कर्टन यूनिवर्सिटी पर्थ से करता हूं या करती हूं तो मुझे कितना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। तो उसका सिंपल आंसर है, मैं अभी उसमें आंसर देना पेंडिंग है, तो उसमें सिंपल आंसर है, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप अदर देन इंडियन किसी और नेशनैलिटी के हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर एक और इसमें ये शायद क्वेश्चन आए कि पर्थ तो रीजनल एरिया है, तो मास्टर्स में तो सभी में 3 साल का है, तो पर्थ में एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। बाकी जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आई थिंक बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में अपलोड हो जाएगा, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। एक और क्वेश्चन था कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है, 30 से ऊपर हैं और वो वहाँ पे मास्टर्स करने गए हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे और क्या ये रूल जो एज 50 से 35 कर दिया उसका इम्पैक्ट हमारे पे आएगा। देखिए, जो भी रूल अब 1 तारीख से इम्प्लीमेंट होंगे वो सारे एप्लीकेबल होंगे उन सभी पे, चाहे वो नए सिरे से वहाँ पे स्टूडेंट जा रहे हैं या जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी। स्पेशली जो ग्रेजुएट वर्क वीज़ा है जिसमें 485 जिसको बोलते हैं, जिसकी जो अब उन्होंने एज लिमिट कम करके 35 कर दी है, तो अगर एट द टाइम ऑफ वीज़ा फाइलिंग आपकी एज 35 होनी चाहिए, यानी कि यू शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि आपके जो अगर डेट ऑफ लॉजमेंट माइनस योर डेट ऑफ बर्थ, अगर 35 ईयर्स 6 मंथ्स जितने भी करके अगर पूरे 36 नहीं होते तो you will be eligible to file for your post graduate work permit। बट अगर आपकी एज 36 हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली आप वो वीज़ा को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है, बाकी आने वाले टाइम में बट ये मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला कि 35 ही मैक्सिमम एज रहेगी ग्रेजुएट वर्क वीज़ा को अप्लाई करने की। उससे ज़्यादा अगर आपकी एज हो गई, चाहे आपने अभी मास्टर्स की है, does not matter, unfortunately you might not be allowed for postgraduate work permit। तो ये सवाल था और बहुत सारे सवाल जो हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं आंसर करने की, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये जो है रिक्वेस्ट है, आप जो नए क्वेश्चंस हैं इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, ताकि जो इसके क्योंकि उसमें ऑलरेडी कमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो नए सिरे से जो कमेंट्स जो आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आप डालिए, ताकि इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल होंगे या जिनके आंसर शायद हमें भी नहीं अभी क्लियर होंगे, तो उनको हम उस वेबिनार में यूज़ करेंगे, उस वेबिनार में उसको
we will put those queries in the group and try to find out answers, and then we'll probably make video on all those questions और उनके answers के ऊपर. तो thank you so much again for giving your love and affection to my video. एंड आई रियली होप कि आने वाले टाइम में भी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसके ऊपर उसमें कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि आपकी सपोर्ट और लव आगे भी उतना ही चाहिए होगा. थैंक यू सो मच.